तो मूवी शुरू होती है एक जेल से, जहां पर उस जेल में एक कैदी को जंजीरों से जकड़े होते हैं और जेल की सिपाही वहां पर आकर जेल खोलते हैं और इस कैदी को घसीटकर ऊपर एक बालकनी में लेकर जाते हैं, जहां पर बहुत से लोग जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं। लोग गुस्से से इस आदमी को कातिल, खूनी, दरिंदा कहते हुए नजर आते हैं। जिसके बाद जेलर एक गार्ड को उसकी सजा का ऐलान पढ़ने को कहता है। गार्ड के सामने कहता है कि कोर्ट 2 दिन बाद इस कैदी को फांसी की सजा सुनाई है, लेकिन फांसी से पहले जल्लाद इसे सुलही पर लटकाकर इसके हाथ पैर तोड़ देंगे। और ये सुनकर लोग बहुत खुश होते हैं। अब आखिर ये कैदी कौन है, आगे देखते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और इस कहानी को कुछ साल पीछे ले जाया जाता है, जहाँ पर हम पेरिस के एक फिश मार्केट को देखते हैं, जो शहर की सबसे बदबूदार जगह भी मानी जाती थी। लोग मछली और गोश्त बेचकर अपना गुजारा करते थे। यहीं पर हम एक मछली बेचने वाली औरत को देखते हैं और यहीं पर उसका मरा हुआ बच्चा पैदा होता है। और इस औरत के पहले भी ऐसे ही 4 बच्चे भी मरे हुए पैदा हो चुके थे और वो अपने बच्चे को ही पैर मारकर उसी सड़ी हुई मछलियों के साथ फेंक देती है। लेकिन इस बार इसने जिंदा बच्चा पैदा किया था और वो उसे भी फेंक देती है, ये समझकर कि उसका ये भी बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। और वहाँ पर पड़ी बदबूदार मछलियों को सूंघकर उसका बच्चा रो पड़ता है और वहाँ पर खड़े कुछ लोग उस बच्चे को देख लेते हैं और इसकी माँ को बुरा भला कहने लगते हैं। और ये बच्चा वही कैदी था जिसे सजा दिया जा रहा था। इस कैदी का नाम जॉन था। इसके पास 2 खूबी थीं। एक ये कि इसकी नाक ऐसी थी जो सूंघने का काम बहुत तेज था, और दूसरा ये कि जब भी कोई उसे दूर करता था उस शख्स की किसी न किसी तरह से मौत हो जाती थी। जैसे कि इसकी माँ जो इसे पैदा करते ही फेंक देती है तो उसे फांसी की सजा दे दी जाती है और जॉन को एक औरत के पास भेज दिया जाता है जो सिर्फ पैसे के लिए बच्चों को पालती थी। लेकिन यहाँ पर कुछ बच्चों को डर होता है कि इनकी जगह न छीन जाए। वो बच्चे जॉन को मारने लगते हैं, लेकिन वो औरत आकर जॉन को उस बच्चे से बचा लेती है और इन बच्चों को मारने लगती है। और यहाँ की हालत देखने के बाद जॉन 5 साल तक कुछ बोलता नहीं, लेकिन वो सूंघ कर चीजों का पता लगा लिया करता था। अब 13 साल की उम्र में वहाँ पर जगह न होने की वजह से वो औरत जॉन को जानवरों के खाल को खरीदने वाले आदमी के साथ बेच देती है। जैसे ही जॉन वहाँ से जाता है तब वहाँ पर कुछ चोर उस औरत को मारकर उसके सारे पैसे चुरा लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। और जिसके पास जॉन बेचा गया होता है वो शख्स जॉन को बहुत काम देता है और उसे लेकर एक बार शहर भी जाता है, जहाँ पर जॉन बदबू के अलावा भी कुछ अच्छी खुशबू का भी मजा लेता है। जॉन सामान छोड़ने के बाद एक दुकान को देखता है जो परफ्यूम शॉप होती है और वो उसके तरफ खींचा चला जाता है। वो एक दुकानदार के हाथ में एक परफ्यूम देखता है जो बहुत फेमस परफ्यूम था और इसी दौरान उसे एक और खुशबू का एहसास होता है जो कि एक फल बेचने वाली लड़की से आ रही थी। वो इसकी तरफ खींचा चला जाता है और वो लड़की उसे भूखा हुआ समझकर कुछ फल देती है, लेकिन जॉन उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद जॉन अपनी सूंघने की एबिलिटी से उसे ढूंढ लेता है और उसके पीछे जाकर बैठ जाता है। लड़की जब उसे देखती है तो डर कर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन जॉन उसका मुंह दबा लेता है और लोगों के डर से उसके मुंह को दबाए रखता है कि लोग इकट्ठे ना हो जाएं। और जैसे लोग वहां से चले जाते हैं तब जॉन उस लड़की के मुंह से हाथ हटाता है। तब वो लड़की मरी होती है और उसकी खुशबू आना भी बंद हो जाता है और जॉन हैरान रहता है कि इसकी खुशबू कहाँ गई। जिसके बाद हम एक और आदमी को देखते हैं जो पेरिस शहर का बहुत ही फेमस परफ्यूमर था और शहर में नए परफ्यूमर के आने के बाद उसकी दुकान की बिक्री कम हो चुकी थी और वो दूसरे परफ्यूमर की कॉपी किया करता था। और उसी रात जॉन बकरे की खाल की डिलीवरी की सिलसिले में उसकी शॉप में जाता है। वो तरह तरह के परफ्यूम को देखता है। वो बाल्देन ही के जिस्म से आ रही खुशबू को सूंघ कर कहता है कि वो इसके लिए वैसा ही परफ्यूम बना सकता है और बाल्देन ही उसका मजा उड़ाता है। और जॉन अपने एबिलिटी के पावर के बारे में बताता है और अब बाल्देन ही इसे एक और मौका देता है, जिसके बाद जॉन उसे एक और परफ्यूम बना कर देता है जिसे सूंघ कर उसे अमोर एंड साइक की खुशबू आती है और ये बहुत ही फेमस परफ्यूम था। और इसे सूंघ कर बाल्देन ही को अपने गर्लफ्रेंड की याद आ जाती है और ये सब देखकर हैरान रह जाता है। जॉन उसे बताता है कि मैं इससे भी कई ज्यादा अच्छे परफ्यूम बना सकता हूँ। मतलब कि जॉन के पास बहुत टैलेंट आ चुका था। जिसके बाद वो जॉन को उस चमड़ी वाले आदमी से खरीद लेता है और इसी रात वो खाल वाला आदमी शराब की नशे में नदी में डूबकर मर जाता है। जॉन की वजह से बाल्देन ही और उसके परफ्यूम पूरे शहर में काफी फेमस हो चुके होते हैं और वो जॉन को अपने परफ्यूम बनाने की तरीके सिखाता है। वो जॉन को बताता है कि हर परफ्यूम के 3 सेट होते हैं और हर सेट के 4 अलग अलग खुशबुएं होती हैं
हैं, यानी कि टोटल 12 और 12 खुशबुओं को इंसान आराम से पहचान सकता है। और इससे अलग अगर कोई 13वीं खुशबू को बना ले तो दुनिया का कोई भी शख्स इसका तोड़ नहीं निकाल सकता। इस बात को सुनकर जॉन को बहुत अजीब फील होता है। वो सोचने लगता है कि वो इस काम को करके दिखाएगा। वो बाल्देन ही से इसका तरीका सीखने के लिए कहता है और वो दुनिया का सबसे बेहतरीन तरीका देने का प्रॉमिस करता है। बाल्देन ही 10,000 फूलों को अपने डिजाइन किए गए मशीन के मुताबिक एक बोतल में डालने का तरीका बताता है, जिसे इसने पेरिस से पहले से सीखा था। एक दिन बाल्देन ही जॉन को रोते हुए देखता है और जब वो जॉन से रोने की वजह पूछता है तो जॉन कहता है कि तुम झूठे हो, और वो बताता है इसका तरीका फ्लॉप है। मैं कांच लोहे जैसे चीज को भी बोतल में कैद नहीं कर सका। जिसके बाद अचानक से जॉन बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। अब बाल्देन ही जॉन के बीमार हो जाने से परेशान हो जाता है कि उसकी सबसे बेसकीमती चीज ना चली जाए। जॉन बाल्देन ही से और कई नए तरीके के बारे में पूछता है तो बाल्देन ही इसे जानवरों के शरीर से निकालने की खुशबू का तरीका बताता है और उसे ग्रास जाने को कहता है। मतलब कि बाल्देन ही जॉन को ग्रास में बेच देता है और जॉन के जाते ही इसका घर टूट जाता है, जिसकी वजह से बाल्देन ही की भी मौत हो जाती है। ग्रास जाते हुए जॉन को पहली बार आजादी का एहसास होता है। वो किसी का भी अब गुलाम नहीं था और अपने फैसले खुद ले सकता था। अब ग्रास जाने के लिए 2 रास्ते होते हैं, जो एक गांव से जाता है और दूसरा पहाड़ों की तरफ से। लेकिन वो पहाड़ की तरफ से जाना शुरू कर देता है। रास्ते में उसे एक जगह मिलता है, वहाँ पर वो आराम करने के लिए रुक जाता है। जॉन उस जगह पर आराम से सो जाता है और वहीं पर कई दिन गुजारता है। एक दिन इसे वही फल वाली लड़की का सपने आते हैं। जॉन अचानक से उठ जाता है और शरीर को सूंघने लगता है, लेकिन इसे कोई भी खुशबू का एहसास नहीं होता। जिसके बाद वो बाहर बारिश में जाकर नहाता है। तब उसे एहसास होता है कि उसकी अपनी तो कोई खुशबू ही नहीं है। अगले सुबह होते ही वो ग्रास पर जाने लगता है और रास्ते में वही खुशबू आने लगती है जो फल बेचने वाली लड़की से आ रही थी। वो देखता है कि एक बहुत प्यारी लड़की एक बग्घी से आते हुए नजर आती है, जिसे देखकर जॉन उसका पीछा करने लगता है और ग्रास में आ जाता है। इस लड़की का पीछा करते हुए जॉन एक महल में चला जाता है जो वहाँ के एक अमीर शख्स रिचेस का होता है और वो खूबसूरत लड़की लॉरा इसकी बेटी होती है, जो कि पूरे ग्रास शहर में सबसे खूबसूरत लड़की भी थी। ग्रास में जॉन एक औरत के अंडर में काम करता है और इस औरत का पति जॉन पर पूरी नजर रखता है। जॉन इनके पास रहकर जानवरों के चर्बी से खुशबू निकालने के 2 नए तरीके सीखता है और पहले तरीके का इस्तेमाल अपने साथ काम करने वाली लड़की पर करता है, जिसमें वो एक लड़की को एक बड़े से टैंक में जानवरों के साथ उबालने लगता है। लेकिन वो उस काम में फेल हो जाता है और अपने दूसरे तरीके के लिए वो एक औरत को पकड़ता है और वो जानवरों के चर्बी का इस्तेमाल एक कपड़े का लेप लगाकर करता है। और जिसके बाद जॉन उसी औरत को मार देता है जिसके पास काम करता था। उसकी बाल को काट देता है और उसकी बॉडी पर लेप लगाकर एक कपड़े में लपेट देता है और इसके शरीर से चर्बी निकालकर बाल्देन ही के सिखाए हुए तरीके से खुशबू निकालने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद एक पालतू कुत्ते पर इस्तेमाल करके चेक करता है और वो अब बाल्देन ही के बताए हुए 13 बॉटल का सेट तैयार करता है। लॉरा के बर्थडे पार्टी में सारी लड़की हाइड एंड सीक खेलती है, जहां मौका पाकर जॉन भी आ जाता है और लॉरा पर हमला करता है, लेकिन लॉरा बच जाती है और उसी पार्टी से 2 जुड़वा बहनें गायब हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जॉन इन दोनों लड़कियों को मारकर अपने सेट की 2 बोतल तैयार करता है और उन दोनों बहनों की लाशें शहर के पुल के पानी में नजर आती है और कुछ ही दिन शहर से लड़कियां गायब होने लगती हैं। जब लोगों को इस बात का पता चलता है कि इस शहर से लड़कियां गायब हो रही है और उसकी मौत हो जा रही है, तब सभी लोग अपने घर से अपने अपने लड़कियों को बाहर नहीं निकालते हैं और अपने अपने घरों में ताला मार कर रखते हैं। लेकिन जॉन किसी भी तरह करके 12 बॉटल्स का सेट तैयार कर लेता है और इन्हें एक बड़ी बॉटल में मिला देता है। लेकिन अभी भी ये एक परफेक्ट परफ्यूम नहीं बना होता है, मतलब कि अभी उसे एक और बॉटल चाहिए, यानी उसे लॉरा का कत्ल करना होगा। अब ये सब देखकर रिचेस कहता है कि जितनी लड़कियों का डेथ हुई हैं, वे सारे के सारे लड़कियों कुंवारी थीं और इनकी बॉडी पर कोई जोर जबरदस्ती का निशान भी नहीं था। इस कातिल ने इस लड़कियों को किसी खास वजह से मारा है। सब लोग मदद के लिए चर्च में जाते हैं और चर्च का फादर इनके बीच बात करता है। वहाँ पर एक आदमी आकर एक आदमी की पकड़े जाने की खबर सुनाता है, जिसे सुनकर ये सभी के सभी बहुत खुश होते हैं। लेकिन रिचेस को इस खबर पर यकीन
नहीं होता और उसे अपने बेटी के लिए फिक्र होने लग जाता है। उससे जब कुछ सुझाव नहीं दिखता तो वो अगले ही दिन अपनी बेटी लॉरा को लेकर ग्रास छोड़कर चल जाता है। जॉन शहर से जाती लॉरा को उसकी खुशबू को फील करने लगता है और उसका पीछा करता है और अपनी पावर से उसे ढूंढ लेता है। और दूसरी तरफ एक कुत्ता अपने मालकिन की कपड़े को जॉन के कमरे में मिलता है, जिसे ड्रॉयड देख लेता है। ड्रॉयड जॉन के साथ काम किया करता था और पुलिस के छानबीन करने पर बाकी और लड़कियों के बाल और कपड़े मिल जाते हैं। रिचेस अपनी बेटी लॉरा के साथ एक होटल में रात गुजारता है, जहां वो अपने बेटी की चाबी अपने पास ही रखता है, लेकिन जॉन उसके कमरे से वो चाबी उठा लेता है और लॉरा के कमरे में चला जाता है। अगले दिन जैसे रिचेस लॉरा के कमरे में जाता है तो वो उसकी लाश को देखकर बहुत रोता है और जॉन 13वीं बोतल बनाकर कामयाब हो जाता है और इसे अपनी फाइनल बोतल में मिला देता है कि तभी वहां पर पुलिस आकर उसे पकड़ लेती है। और ये कहानी 2 दिन बाद होने वाली सजा से शुरू होती है। बहुत दूर दूर से लोग जॉन को उसके मौत को देखने के लिए आते हैं और जैसे ही उसे जेल से निकाला जाता है, जॉन इस मौके का फायदा उठाकर अपने बनाए हुए परफ्यूम का ढक्कन खोल देता है। जैसे ही सारे लोग जॉन का इंतजार करते हुए खड़े होते हैं कि तभी सभी लोग देखते हैं कि जॉन एक राजकुमार की तरह गाड़ी से उतरता है और जल्लाद की तरफ बढ़ता है, लेकिन जल्लाद उसकी पैर पर गिर जाता है और रोते हुए जॉन को बेकसूर बताता है। अब जॉन एक रुमाल पर अपने बनाए हुए परफ्यूम को लगाता है और हवा में लहराने लगता है, जिससे वहां खड़े सभी लोगों को स्वर्ग का एहसास होने लगता है और सभी लोग उसे फरिश्ता कहने लगते हैं और जॉन खुद को लोगों का मसीहा समझने लगता है और अपने रुमाल लोगों के तरफ फेंक देता है। और कुछ ही देर में सभी लोग, छोटा बड़ा अमीरी गरीबी, सारे लोग इन सब बातों को भुलाकर आपस में प्यार करने लगते हैं और जॉन को यह देखकर सच्चे प्यार का एहसास होता है और वो फल वाली लड़की को याद करने लगता है और सोचने लग जाता है कि काश वो उस लड़की को ऐसे ही प्यार करता तो वो उसे अपना बना लेता। वो ये सोचकर उदास होता है और रोने लगता है। तभी रिचेस तलवार से जॉन को मारने के लिए आता है, लेकिन इसकी खुशबू के आगे वो भी बेकाबू हो जाता है और उसके पैरों पर गिरकर उससे माफी मांगने लगता है। जॉन को अपने गलतियों का एहसास होने लगता है, इसलिए वो इस शहर से रवाना हो जाता है। कुछ देर के बाद शहर के लोग से परफ्यूम का असर खत्म हो जाता है, जिसके बाद जॉन उसी मछली बाजार में जाता है कहां पर वो पैदा हुआ था और जेब से अपनी परफ्यूम की बोतल को निकालकर अपने ऊपर गिरा लेता है और वहां पर बैठे हुए सभी परफ्यूम की वजह से जॉन के ऊपर गिर पड़ते हैं और उसे नोचने लगते हैं और सभी लोग मिलकर उसे खा जाते हैं और इस तरह से जॉन भी मारा जाता है।